डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में। एक्चुअली इंट्रोडक्शन का तो बहुत लेक्चर चला गया है, तो इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। बिना समय गवाए हुए क्या करते हैं, क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे फील्ड टेस्ट, सीमेंट का फील्ड टेस्ट। इससे पहले हम लोग सीमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, कैसे बनता है, मोस्ट कंपाउंड के बारे में भी जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फील्ड टेस्ट के बारे में। कि देखिए स्टूडेंट्स, फील्ड टेस्ट नाम से ही जाहिर होता है ना, कि फील्ड में किया जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो सीमेंट की जो टेस्टिंग होती है ना, अगर टेस्टिंग देखा जाए तो इसकी दो प्रकार की हो सकती है ना। सीमेंट की अगर टेस्टिंग देखा जाए तो दो प्रकार की हो सकती है, एक जो स्टूडेंट्स जो फील्ड में होगा है ना, और दूसरा लेबोरेटरी में होगा। तो फील्ड टेस्ट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फील्ड में क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फील्ड में मतलब कि जो भी इक्विपमेंट होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। फील्ड कहने का मतलब जो मेरा वर्किंग साइट होता है उस वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो जो वर्किंग साइट पर जो भी टेस्ट किया जाएगा उसमें वो क्या होगा, रफ एंड टफ टेस्ट होगा, है ना। मतलब ऐसा टेस्ट होगा जो कि जस्ट कंक्रीट की क्वालिटी, ये सीमेंट की क्वालिटी के बारे में बताएगा कि आखिरकार वो सीमेंट फाइन है कि नहीं है, आखिरकार सीमेंट की कलर क्या है, उसको देखने के बाद जो पता चलेगा। तो इसीलिए हम अगर इसका लिस्टिंग करना चाहे फील्ड टेस्ट का, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फील्ड टेस्ट में पहला टेस्ट अगर हम लोग करेंगे तो कलर का करेंगे, है ना। दूसरा टेस्ट करेंगे तो हम लोग फाइननेस का करेंगे, ठीक है। तीसरा टेस्ट करेंगे तो किसका करेंगे स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का करेंगे, है ना। चौथा टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो करेंगे, है ना, देखेंगे कि मेरे सीमेंट में कहीं एयर पार्टिकल्स नहीं है, मतलब एयर की अवेलेबिलिटी जांचने के लिए करेंगे, है ना, एयर अवेलेबिलिटी जांचने के लिए करेंगे। मतलब कि जो मेरा सीमेंट होगा उसमें फील्ड में यही सारे टेस्ट पॉसिबल है। इसके अलावा जो भी टेस्ट होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, ये सब इसमें आ जाएगा। मतलब कि जो मेरा लेबोरेटरी टेस्ट होगा उसमें हम कर सकते हैं पहला क्या, इनिशियल, मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। दूसरा कर सकते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। तीसरा कर सकते हैं स्टूडेंट्स मोर एक्यूरेट, क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जांच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटीएम मशीन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, साउंडनेस जांच सकते हैं। और अगर जांचना चाहे तो हम लेबोरेटरी में जांच सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, फाइननेस को भी हम लोग जांच सकते हैं लेबोरेटरी में। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होंगी जो कि लेबोरेटरी में पॉसिबल है। और ये जो फील्ड टेस्ट के बारे में हम लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जो कि बृहद पैमाने पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी जो फील्ड में टेस्टिंग होता है ना, इसके अलावा भी, इन चारों टेस्ट के अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में टेस्टिंग करते हैं। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे फील्ड टेस्ट में आने वाला ये चार टेस्ट के बारे में, या आखिरकार ये चार टेस्ट कहता गया है। तो आप जैसे हम इसको टेस्टिंग के बारे में लिखे हैं उसको आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिस्ट आउट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक यहाँ पर दिया जा चुका है फील्ड टेस्ट का, तो अब इसको हम प्रोसीड करेंगे, राइट। पहला बात आती थी स्टूडेंट्स किसका, कलर का, कि हम फील्ड में कलर टेस्ट कैसे करते हैं।
स्टूडेंट्स फिल्म में कलर की जब बात होती है, ए में कलर, तो क्या जब देखते हैं इसको तो एक प्रकार का विजिबिलिटी टेस्ट है कि देखने के बाद ही पता चल जाना चाहिए क्या कि सीमेंट के पास कैसा कलर होना चाहिए, ग्रीनिश सेट का कलर होना चाहिए, है ना, ग्रे विथ ग्रीनिश सेट, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द सीमेंट शुड हैव ग्रे विथ ग्रीनिश सेट कलर। ये तो अमेरिकन इंग्लिश लिखा गया जी, ग्रे विथ ग्रीनिश सेट कलर। मतलब कि ये जो है हम लोग मोर और मोर क्या देखेंगे कलर टेस्ट में, ये इसकी एबिलिटी मेरे पास है कि नहीं, ग्रे विथ ग्रीनिश सेट का कलर होना चाहिए सीमेंट के पास। तो ये हो गया कलर टेस्ट। दूसरी बात थी स्टूडेंट्स, दूसरी बात कि फाइननेस हम कैसे जांचेंगे, है ना। लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर। क्या होगा, फाइननेस टेस्ट। अगर फाइननेस टेस्ट करना चाहे, है ना, तो फील्ड में फाइननेस टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स कि जो मेरा सीमेंट होगा उस सीमेंट को हम अपने 2 फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, है ना। तो रब करने के बाद क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरा सीमेंट है वो कैसा फील होना चाहिए, एकदम स्मूथ फील होना चाहिए। मतलब कि हमने आपको बताया था कि जो मेरा सीमेंट होगा उसके ऊपर हम रफ एंड टफ टेस्ट करेंगे, तो उसकी क्या ग्राइंडिंग है, कितनी स्मॉल कितनी फाइनल पार्टिकल है, इसको जांचने के लिए नॉर्मली हम उसको हाथ में लेंगे और ऐसे ऐसे करके देखेंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा, उसका ग्रेडिंग मिल जाएगा कि वो किस प्रकार के ग्रेडिंग का बना हुआ है, मतलब कि वो उसकी जो फाइननेस की डिग्री क्या है, इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये इसका फाइननेस किस रेंज का है और व्हाट एवर द साइज ऑफ द पार्टिकल, आप ये पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मोर ओवर आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो सीमेंट है चलने लायक है या फिर नहीं है। अगर आप 2 फिंगर के बीच में रब कीजिए और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी महसूस होती है तो आप वहाँ से सीमेंट को निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। साइड पर सीमेंट की अवेलेबिलिटी को हटा सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं कि ये सीमेंट नहीं चलेगा। इसीलिए आप जब सीमेंट को रब करो तो वो क्या होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि व्हेन सीमेंट इज rubbed between 2 fingers, then it should be feels like smooth particles। है ना। तो इससे हमको क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, इसकी फाइननेस की डिग्री पता चलेगी। नेक्स्ट था स्टूडेंट्स, है ना, कि एयर की एबिलिटी है कि नहीं सीमेंट में, वो देखेंगे, है ना। एयर अवेलेबिलिटी जांचने के लिए क्या करेंगे, एयर अवेलेबिलिटी। इसको जांचने की क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीमेंट में देखते हैं कि किसी प्रकार का एयर लिम्प्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि सीमेंट में किसी प्रकार की जो एक्सटर्नल एयर एजेंसीज है उसका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर लिम्प्स, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स कि सीमेंट में एयर की एबिलिटी है या फिर नहीं है, इस बात की पता चलेगी। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट हम एक चीज़ छोड़ चुके थे, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जांचनी पड़ती है। दी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जांचनी पड़ती है, किसकी, सीमेंट की। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सीमेंट को, जो मेरा सीमेंट पाउडर सीमेंट होगा उसको पानी भरे हुए बाल्टी में डालेंगे,
है ना, मतलब कि बकेट्स में डालेंगे। अगर एक ऐसा कोई बकेट है ना, इस बकेट में हम क्या करेंगे, अगर ये इसमें पानी भर दीजिए, ये मेरा बकेट था, इसमें पानी भर दिए। पानी भरने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सीमेंट की पार्टिकल डालेंगे, है ना। सीमेंट की पार्टिकल डालने के बाद ये जो सीमेंट की पार्टिकल है वो क्या करना चाहिए, है ना, डालने के बाद डूब जाना चाहिए। तब हम समझेंगे कि सीमेंट के पार्टिकल के पास एक अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते करते कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, when powdered cement is placed into bucket, और बकेट कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, फुल ऑफ वाटर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बकेट फुल फ्रॉम वाटर। बकेट के बारे में ये लिख दिए, क्योंकि वहाँ बकेट लिखा हुआ है, बकेट के बगल में अगर ये ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बकेट की प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। तो जब पाउडर्ड सीमेंट को आप पानी भरे हुए बाल्टी में डालोगे तो क्या होना चाहिए, सैंक करा जाना चाहिए, है ना। व्हेन पाउडर्ड सीमेंट इज प्लेस्ड इनटू बकेट देन इट शुड बी सैंक इनसाइड दी वाटर। अगर आप सीमेंट को वाटर के ऊपर डाल रहे हो और वो सीमेंट क्या नहीं कर रहा है, अगर सैंक नहीं कर रहा है, डूब नहीं रहा है, तो आप कह सकते हो कि सीमेंट के साथ कोई ना कोई छेड़खानी जरूर किया गया है, मतलब कि सीमेंट चलने लायक नहीं है, और वहाँ से आप सीमेंट को आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चार टेस्ट हुए स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक मैंने लिखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप इसको अगर लिख चुके हैं इसको लिख लीजिए। हम अभी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, है ना। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये 5वां नंबर होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सिर्फ मात्र लिखेंगे, उससे भी काम मेरा चल जाएगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स अभी इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे क्या। तो जब ऐसा टेस्ट करना रहता है स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं हम, एक सीमेंट का ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सीमेंट का ब्लॉक। कुछ इस प्रकार का सीमेंट का एक क्यूबॉइडल ब्लॉक बनाएंगे, है ना। इस प्रकार का सीमेंट का एक क्या बनाएंगे, क्यूबॉइडल ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सीमेंट का क्या है, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसकी साइज 6 होती है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये साइज जो होगी इसकी हाइट वो 25 mm की होगी। ये साइड जो होगी, ये इसकी हाइट ये भी 25 mm की होगी। और ये साइड जो होगी स्टूडेंट्स, ये तो हाइट है, ये भी मैंने तो हाइट ही दिखा दिया, है ना। ये नहीं दिखाना था, ये दिखाना था। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 200, राइट। मतलब कि एक ऐसा क्यूबॉइडल ब्लॉक बनाएंगे हम लोग जिसका साइज 25 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 200 का होना चाहिए, है ना। ऐसा हम क्या बनाएंगे, सीमेंट का एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, और इस विशेष ब्लॉक को क्या करेंगे, हम 2 बीम पर रखेंगे। मतलब कि अगर मान के चलिए ये मेरा सीमेंट ब्लॉक है जिसकी साइज 25 × 25 × 200 का है, तो हम इस प्रकार का एक टिम्बर ले आएंगे, लकड़ी।
यहाँ लगा देंगे इसको, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, पता नहीं पर मेरा मोबाइल भी गिर जाए, है ना। तो ये एक ये लगा देंगे, दूसरा एक ये ऐसा बीम लगा देंगे। क्या करेंगे इसको हम बीम इसको बोलते हैं बीम। तो बीम लगा दिए, मतलब कि ये जो मेरा ब्लॉक है उसको हम 2 सपोर्ट पर रख दिए, ठीक है। तो 2 सपोर्ट के बीच का एक विशेष डिस्टेंस रहना चाहिए, है ना। 150 mm का डिस्टेंस हम लोग रखेंगे। अब ऐसे लगाने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ये जो मेरा मोबाइल फॉर्म का जो सीमेंट ब्लॉक है उसके ऊपर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे 340 न्यूटन का। कितना? 340 न्यूटन का। जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई कीजिएगा उसके बाद देखिएगा अगर इसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन आता है, क्रैक आता है, तो कह सकते हैं कि सीमेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट, सीमेंट मेरा नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, 340 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद उसमें देखेंगे अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो मानेंगे कि मेरा सीमेंट अच्छा है। अदरवाइज हमको कहना पड़ेगा कि सीमेंट मेरा क्या है, चलने लायक नहीं है। तो क्या जाना मैंने स्टूडेंट्स, मैंने ये जाना कि ये मेरा जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या करना है हमको, इस ब्लॉक को हमको ऐसे सब्जेक्ट करवाना है। हम इसके डायमेंशन को थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, है ना। लिखाने के समय हम सारा चीज़ लिखा देंगे, ठीक है। ये है, मान चलिए ये बीम था, ठीक है, ये बीम था, ये एक बीम है, दूसरा बीम है यहाँ है, ठीक है। मतलब कि अब स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि मेरा क्या है, एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट क्या है, ये है। मतलब कि ये भी एक प्रकार का सपोर्ट है। अब इस दोनों सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, 150 mm, है ना। इस 2 सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 150 mm होना चाहिए। इस प्रकार से हमको इसको रखना है। कैसे रखेंगे, एक सीमेंट ब्लॉक बना लिए, कितना ब्लॉक का साइज क्या है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 200। इतना ब्लॉक बनाने के बाद क्या करेंगे, ये सीमेंट का ब्लॉक है ना। इसके सीमेंट के ब्लॉक को बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको पहले तो ये ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद 7 डेज तक इसको क्या करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, है ना। मतलब कि 7 डेज तक इसमें पानी अप्लाई करेंगे, वाटर का एप्लीकेशन डालेंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद करेंगे इसमें क्या, इसको इस 2 सपोर्ट पर डाल देंगे। सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए। इसके ऊपर से क्या करेंगे, अब 340 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। कितना न्यूटन का, 340 न्यूटन का। 340 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद अगर कोई डिफॉर्मेशन होता है तो आप कह सकते हैं कि सीमेंट के पास अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा ये लोड सह लिया तो कहेंगे कि ये सीमेंट चलने लायक है और इस सीमेंट को काम में लाया जा सकता है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब इसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है पूरा टेस्ट को लिख लीजिए, आप लोग समझ चुके ही हैं। हम लोग एक ब्लॉक तैयार करेंगे, उसके ऊपर ये उसको 7 डेज तक क्या करना है ना, वाटर में डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 डेज तक वाटर में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर में डालेंगे तभी जाकर वो सेट करेगा अच्छा से सीमेंट ब्लॉक, ठीक है। वाटर में डालने के बाद क्या करेंगे कि उसको निकालने के बाद इसको ये भी बीम है और ये भी बीम है, मतलब कि इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। ये सपोर्ट पर रख देंगे और ये मेरा क्या है, सीमेंट ब्लॉक है। क्या है? सीमेंट ब्लॉक है। सीमेंट ब्लॉक को क्या करेंगे, सपोर्ट पर रख देंगे और उस पर 340 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई क्रैक आता है तो हटा देंगे, सीमेंट यूज नहीं करेंगे। अगर क्रैक नहीं आएगा तो सीमेंट यूज कर लेंगे। और इस सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो जहाँ तक बात रही, और ये ख़त्म होता है मेरा फील्ड टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट आने वाले लेक्चर्स में। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।